विदेश मामलों की संसदीय समिति की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे और सांसदों को जरूरी जानकारी भी देंगे। ये बैठक हंगामेदार होने की उम्मीद है क्योंकि विपक्ष सदस्य रूस भारत संबंधों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के असर पर जवाब मांग रहे हैं। खासकर रूस के साथ खरीदे जा रहे सस्ते कच्चे तेल को लेकर अमेरिका के दबाव पर सरकार को घेरने की तैयारी है। दरअसल भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पारदर्शिता की मांग को लेकर शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति विदेश और वाणिज्य सचिवों से जवाब मांगेगी। राष्ट्रपति ट्रंप के जीरो टैरिफ के दावे और भारतीय कृषि क्षेत्र पर इसके असर को लेकर विपक्ष हमलावर है। बैठक में रूस से सस्ते तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव और पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर भी गहन चर्चा होने के आसार हैं। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर आज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिकी डील पर सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी साफ दिखाई दे रही है। सरकार से ट्रेड डील पर सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव था जिसके चलते संसदीय समिति की इस बैठक में सवाल जवाब होंगे कि आखिर किस दबाव के चलते भारत ने इस तरह की डील को मंजूरी दी है और इससे क्या फायदा और नुकसान पहुंच रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष तैयार है सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। और सवाल जवाब के दौरान हंगामा होना भी तय माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये संसदीय समिति की बैठक होने वाली है जिसमें अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सरिता गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ी हुई है। सरिता, क्या लग रहा है, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सत्ता पक्ष को घेरने की और साथ ही साथ जो डील हुई है उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी के साथ साथ सवाल जवाब भी किए जाएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव दिखाई दिया सरकार को कि अमेरिका के आगे झुक गए? बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद जो देश में सियासत गर्म हुई है उसको देखते हुए आज फिर एक बड़ी चीज होने वाली है जिसमें विपक्ष को राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे ने विपक्ष को मौका दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत टैरिफ की दीवारों को गिराकर जीरो पर ले जाएगा। इस खींचतान के बीच जो है शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक आज अहम होने वाली। इस बैठक में विदेश सचिव और वाणिज्य सचिव को तलब भी किया गया है जिन्हें इस गुप्त समझौते की एक परत जो है विपक्ष के सामने खोलना होगा और जो डील हुई है टैरिफ डील उसकी हर एक बिंदु पर विपक्ष को जवाब देना होगा। ये बैठक जो है इसलिए भी विस्फोटक होने वाली है क्योंकि विपक्षीय सदस्य जो है भारत रूस संबंधों पर भी अमेरिका प्रतिबंधों के असर पर जवाब मांग रहे हैं। खासकर रूस से खरीदे जा रहे कच्चे तेल को लेकर अमेरिकी दबाव पर सरकार को घेरने की जो विपक्ष की तैयारी है। इसके साथ साथ थरूर के पीछे सवाल होंगे जिस पर सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया जाएगा क्योंकि देखिए जब से ये ट्रेड डील हुई है तब से लगातार सरकार जो है जवाब दे रही है कि इससे भारत का आर्थिक स्तर मजबूत होगा, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रही है कि आखिर क्या मजबूरी रही कि सरकार ने इस डील पे हाँ कर दी। तो जाहिर तौर पर अब इस पर सियासत गरमाने वाली है और जिस तरीके से आज शशि थरूर की अध्यक्षता में जो संसदीय प्रणाली है वो आज सरकार से जवाब मांगेगी और सरकार को हर स्तर पर जवाब भी देना होगा। ये विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक की जो अध्यक्षता है वो खुद शशि थरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने एक मौका तैयार करके दिया है विपक्ष को कि वो सवाल जवाब करे, ट्रेड डील को लेकर सवाल जवाब तलब करे, रूस के साथ तेल क्यों नहीं खरीदा जा रहा है इसको लेकर जवाब दे। साथ ही साथ और कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हो सकते हैं सरिता जिन पर आज इस संसदीय समिति की बैठक में बातचीत हो सकती है, सरकार से और तगड़े सवाल जवाब किए जा सकते हैं? देखिए सवाल जवाब की अगर मैं बात करूं तो खेती और डेयरी पर भी जो सवाल उठ रहे थे कि कृषि किसानों को इससे लाभ नहीं होगा, डेयरी की जो चीजें थी, हालांकि पीयूष गोयल ने सारी चीजें क्लियर की थी कि इस डील में
कृषि और डेयरी को दूर रखा गया है। लेकिन आज जब सवाल जवाब होगा तो खेती और डेयरी पर भी जो है सवाल जवाब होगा, और विपक्ष हर एक सवाल करेगा जिसमें सरकार को जवाब देना होगा। और विपक्ष का जो सीधा सवाल होगा तमाम मुद्दों को लेकर ट्रेड डील से जुड़े हुए, तो उसमें सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि देखिए विपक्ष पूरी तैयारी करके बैठा है। अब ऐसे में दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या स्टैंड होगा और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए जाएंगे। बिल्कुल सरिता, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो अमेरिका के साथ डील की गई है उस पर तमाम विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो या फिर बात समाजवादी पार्टी की जाए, उसने भी कहा है कि सत्ता पक्ष को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि 18% और 0% में क्या फर्क होता है। तो आखिर ऐसी क्या डील की खराबी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि इससे फायदा होगा, इससे फायदा होगा। तो क्या कुछ वक्त बाद विपक्ष को ये समझ आएगा कि जो ये डील हुई है वो सरकार ने बहुत सोच समझकर की है, कि या सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना और सदन की कार्रवाई ना चलने देना एक मुख्य एजेंडा विपक्ष की इस लिस्ट में शामिल है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब से ट्रेड डील की बात सामने आई है तब से लगातार संसद में और संसद के बाहर लगातार विपक्षी दल जो है सवाल उठा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी रही कि सरकार की तरफ से इस डील पर हाँ किया गया। अमेरिका का अपना इसमें स्वार्थ था, लेकिन सरकार लगातार इस पर अपना जवाब दे रही है कि भारत ने अपने नियम कानून को आगे रखकर ही इस डील पर सहमति जताई है। लेकिन देखिए इससे पहले भी पीयूष गोयल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक बिंदु पर चर्चा की और एक एक चीजें समझाई। लेकिन अब विपक्षी दल की और कुछ तीखे सवाल हैं जिसका आज जवाब जो विपक्षी दल है वो सरकार से मांगेगा। अब देखना ये होगा कि आज जब शशि थरूर और उनकी टीम इस पूरे मसले पर बातचीत करेगी सरकार के सामने और जवाब देगी, तो देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या रुख होता है। सरिता, पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर भी कहा जा रहा है कि चर्चा होगी, राजनीतिक हालातों को देखते हुए चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ बिंदु उठाए जा सकते हैं? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इस बैठक में बांग्लादेश, रूस, अमेरिका, ट्रेड डील, तमाम जो है तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि देखिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। लगातार पहले दिन से ट्रेड डील को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। आज जब बैठक होगी, बैठक में जो चीजें, जो सवाल, विस्फोटक सवाल होंगे विपक्ष के सरकार के सामने, उसमें सरकार इस पर कैसा अपना स्टैंड लेती है, लगता है ये थोड़ा सा देखना होगा और इसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल सरिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।